आपने बड़े ही महंगे महंगे फोनों में ये फीचर्स देखे होंगे जिसमें कि एक ग्रुप फोटो होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान को अगर हटाना है, गायब करना है, तो उसको सिर्फ सर्कल किया जाता है और वहां से वो रिमूव हो जाता है और उसके बाद में फोटो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो इंसान वहां पर कभी था ही नहीं। तो ये सारे फीचर आपको इस वेबसाइट पे भी मिलेंगे जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस चीज को लेकर के परेशान हैं कि आपने जो अपने भक्ति चैनल के अंदर जिन फोटोज का और जिन वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया है, जिन इमेजेस का इस्तेमाल किया है, वो आखिर कॉपीराइट फ्री थे या फिर नहीं थे, और अब ये चीज आपको पता भी नहीं है क्योंकि उस पर्टिकुलर पिक्चर का या फिर उस फोटो का इस्तेमाल आप ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुके हैं और आपके उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज भी मिल चुके हैं आपको और आपने उससे सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से आपके भक्ति चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जिससे आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर पाएंगे, यानी कि कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना हो, कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना हो, कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड आपको पूरी तरह से चेंज करना हो, या फिर कोई भी इमेज जिसका बैकग्राउंड में आपको कुछ मूवमेंट दिखानी हो, ये सारी चीजें आप केवल एक ही वेबसाइट से कर पाएंगे। और इस वेबसाइट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इससे लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप एक एक चीज, एक एक स्टेप समझ पाएं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको आप अपने मोबाइल पर और इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, आप तीनों डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस आखिर कैसा है, कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा और उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे इस वेबसाइट का नाम और इसकी बाकी की चीजें कि ये आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ से आप अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर पाएंगे। यहाँ पर आपको AI बैकग्राउंड्स मिलेंगे, यहाँ पे बैच मोड मिलेगा और यहाँ पे रीटच मिलेगा। ये ऑप्शन बड़े ही कमाल के हैं, मैं इसको आपको यूज करके भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा कंप्लीट करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिए, अभी रिसेंटली मैंने अपने एक थंबनेल पर इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि जो मेरा थंबनेल है उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैंने मूवमेंट वाला दिखाने की कोशिश की थी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कि जो मेरा फोटो है वो स्टिल है, यानी कि वो एकदम क्लियर है, और बाकी का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है जैसे कि वो मूव कर रहा हो। आपकी फोटो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पीछे से मूव करता हुआ यानी कि जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जब ये फोटो क्लिक किया था तो आप खड़े थे, लेकिन आपके पीछे जो भी कार थी या बाइक थी या जो भी ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से कर पाएंगे। और इसी तरीके से मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूं जो मैंने अभी रिसेंटली किया था इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से। आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर यहाँ पे समुद्र के किनारे ये लोग खड़े हैं और यहाँ पीछे ये दो लोग खड़े हैं जो कि इस फोटो में आ गए हैं। अब मान के चलिए कि इस फोटो में से इन दोनों को आपको रिमूव करना है और कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि पता भी ना चले कि इनको आपने रिमूव किया है। और यहाँ पर इस फीचर का इस्तेमाल मैंने करके यहाँ से इसको रिमूव किया था और अब आप ये फोटो देख सकते हैं आपके सामने। इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे कभी वो दो लोग थे भी। तो यहाँ पर इस तरीके का फीचर भी आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे मैं गॉड के कुछ इमेजेस को डाउनलोड करूंगा आपके सामने और उसके साथ में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है pixels.com और यहाँ पे मैं डालूंगा लॉर्ड कृष्णा मैंने सर्च किया। अब आपके सामने ये कुछ इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं जो कि भगवान की इमेजेस हैं, कुछ ह्यूमन टच भी इसमें है जैसे कि ये वाली इमेज है, और उसके अलावा आप और भी इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाली इमेज है। अब मान के चलिए कि कोई भी एक इमेज ले लेते हैं फिलहाल के लिए, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। तो इसमें मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इमेज मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ गई है। और इस इमेज की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि आप देख सकते हैं मैं इसको कितना जूम करूंगा आपके सामने, लेकिन उसके बाद भी ये इमेज कहीं से भी ब्लर नहीं होगी और ये इमेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है इनके पीछे, इसको या तो मैं रिमूव कर दूं और या फिर मैं यहाँ पर कोई और बैकग्राउंड लगा दूं। तो वो आपको कैसे करना है, तो चलिए इस इमेज को हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर लेकर के आ जाते हैं ताकि इसको यहाँ से मूव करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका जो नाम है उसको भी हम चेंज कर देते हैं ताकि हम आसानी से अपनी इमेज को सर्च कर पाएं। तो यहाँ पे मैं कृष्णा लिख देता हूँ।
इस इमेज को सर्च करने के लिए मुझे बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं उसी वेबसाइट पे जाऊंगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम सीख रहे थे। अब यहाँ से हम सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कृष्णा नाम से हमने सेव किया था, ये हमारी इमेज है जो हमें मिल गई है। इसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट हो गया है, रिमूव नहीं हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सॉलिड कलर, इमेजेस और रिमूव बैकग्राउंड, ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो इस इमेज का बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया है। अब केवल इस इमेज को आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, चाहे अपने थंबनेल में यूज करें, चाहे अपने वीडियो के बीच में, अपने वीडियो क्लिप के बीच में आप यूज करें। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सॉलिड कलर आ गए हैं जिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको लगाना हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक में देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज लग रहा है और उसी के अलावा आप अपनी मनपसंद का कलर यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप अगेन बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और अगर आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितनी तरीके के पैटर्न्स मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से चेंज हो गया। मतलब आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अपनी एक इमेज को अलग अलग तरीके से बनाने के। अगर आप अपनी हर इमेज को इस तरीके से यूज करेंगे कि उसमें आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसमें कुछ अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखाएंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट की मदद से, तो उस कंडीशन में आपको रीयूज कंटेंट या फिर कॉपीराइट जो कि जनरली मिल जाता है इमेजेस पे, उसके मिलने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं या फिर वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी इमेज का कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया। अब मान के चलिए कि आपको ये वाला बैकग्राउंड यहाँ से इसमें सिलेक्ट करना है और ये आपको पसंद है। अब यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेट जो है वो JPEG है जिसको आप चेंज कर सकते हैं PNG के अंदर भी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपके थंबनेल होते हैं अगर उस पर आप इन इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो इसको आपको PNG में सिलेक्ट करना है, आपको JPEG में नहीं करना, क्योंकि PNG का जो फॉर्मेट है वो थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको फुल रेजोल्यूशन की जगह स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे भी आपकी जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आएगी। अगर आप इसको फुल वर्जन पे करेंगे तो ये आपसे चार्जेस मांगेगा, इसलिए आपको स्टैंडर्ड पे करना है और उसके बाद में इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपका ये इमेज डाउनलोड होकर के आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इमेज है ये कितने MB का है। आप देख सकते हैं 1.4 MB का इमेज है, यानी कि ये इमेज की क्वालिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये वाली इमेज भी मैंने यहाँ से यूज की थी। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इमेज है, बिल्कुल भी पिक्सलेट ये नहीं हो रही है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, काफी अच्छी है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं जो आपके बहुत काम आएगी अपने भक्ति चैनल के लिए, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज जो है वो ये थी, यानी कि इसमें जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड लगा हुआ था और यहाँ पर नीचे ये कुछ लोग थे, लेकिन इस इमेज पे लिखा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से मैंने इस इमेज को कुछ इस तरीके से बनाया था। ये मैंने एक बहुत ही नॉर्मल चीज बनाई है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ये टेक्स्ट ऐड किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं जो कि आप अलग अलग कलर में कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं आपको अनलिमिटेड स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो मर्जी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, टेक्सटिंग भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स भी आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को अपनी इमेज से हटा देना बिना ये दिखाए कि यहाँ से कुछ किया गया है, कुछ छेड़खानी की गई है। यानी कि किसी भी गॉड इमेज से भी ये आप कर सकते हैं कि आपको सिर्फ भगवान की इमेज चाहिए, पीछे जो लोग खड़े हैं वो आपको नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई ओरिजिनल फोटो अपने ही फोन से खींची थी जिसमें पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, या फिर पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, पीछे कोई कार है, पीछे कोई साइकिल है, जो कि आपको पूरी तरह से रिमूव करनी है और आपको ये भी नहीं पता लगने देना कि यहाँ से कुछ रिमूव किया गया है। तो आप ये वाली इमेज देख सकते हैं आपके सामने है जिसमें 2 लोग पीछे खड़े हैं। अब इसको मैं आपके सामने उनको हटा करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, रीटच जिसका नाम है। रीटच पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पर्टिकुलरली उस इमेज को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रही वो इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 लोग पीछे खड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे मैं इसको अपलोड करूंगा। अब ये जो मैजिक वाला रीटच ब्रश है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिर्फ इन लोगों के ऊपर इसको इस तरीके से चलाना है। यहाँ पर इन लोगों के अलावा और कुछ भी हो सकता था, कोई बोट हो सकती थी या कुछ और हो सकता था जिसको आपको रिमूव करना था, तो आपको सिर्फ उसके ऊपर इसको घुमाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस इमेज का अभी ओरिजिनल वर्जन क्या है, यहाँ से वो पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। अब इसको यहाँ से आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। ये पर्टिकुलर इमेज भी आपके फोन की या आपके लैपटॉप की गैलरी में सेव हो जाएगा, जिससे भी आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद आप देखिए आपको किस किस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी इमेज को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वो मूवमेंट वाला ऑप्शन बताया था। आप यहाँ पे देखिए ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पे कलर स्प्लैश का ऑप्शन है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज का जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे मोशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे कोई कार खड़ी है अगर आपकी इमेज के अंदर, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ऐसा लगे कि वो कार जा रही थी तब ये फोटो खींचा था, तो आप ये मोशन वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लो की, हाई की, सेफिया, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं इस पूरी वेबसाइट को आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा, इस पे नई नई चीजें आपको करके दिखाऊंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको आप आराम से बैठ करके एक्सप्लोर कीजिए, इसको सीखिए, और अगर इससे कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है app.photoroom.com। आप सबसे ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। अब इस पर जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सीधा गूगल में जाना है और यहाँ पर केवल फोटो रूम आपको टाइप करना है। सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट मिलेगी और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप बिना लॉगिन करे भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पर लॉगिन करके अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद भी इसको आप यूज कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल आप डेफिनेटली कीजिए अपने कंटेंट को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए आपको 4 ऑप्शन इसमें मिलते हैं, जिसमें कि फ्री है, प्रो है, मैक्स है और एंटरप्राइज है। तो यहाँ पर आप पहला वाला ऑप्शन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी फीचर्स और ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाए थे वो सभी आपको यहाँ पर यानी कि पहले वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।